पुराने समय की बात है। पंडित दयाशंकर शहर के एक मंदिर के प्रसिद्ध पुजारी हुआ करते थे, जो कि आसपास के गांव में भी काफी प्रसिद्ध थे। आसपास के गांव वाले उन्हें अपने शुभ कार विहार के लिए बुलाते थे और वह बड़े प्रेम भाव से उनके कार विहार को संपन्न करते थे। उनका बेटा भी शहर के दूसरे मंदिर में पुजारी का काम करता था। पुजारी जी जब भी सुबह को भोजन करते थे तो घर में बने मंदिर में 2 रोटी मक्खन लगाकर भगवान के आगे रख देते थे, और जब रात को भोजन करते थे तो भी 2 रोटी मक्खन लगाकर भगवान के आगे रख देते थे, और भगवान उनकी इस सेवा को ग्रहण कर लेते थे। कई महीनों से ऐसे ही चल रहा था। पुजारी जी और उनका परिवार ये चमत्कार देख बहुत प्रसन्न होते थे। सारे शहर में पुजारी जी इस बात के लिए भी प्रसिद्ध थे कि उनके द्वारा लगाया गया भोग भगवान खुद ग्रहण करते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि पुजारी जी ने जब एक सुबह भगवान जी के लिए भोजन रखा तो शाम को देखा वह वैसे का वैसा ही पड़ा है। भगवान जी ने ग्रहण ही नहीं किया, तो उस भोजन को पुजारी जी ने घर में रखी गाय को खिला दिया, और रात को फिर से भगवान जी के लिए भोजन रखा और सुबह देखा फिर वैसे का वैसा ही पड़ा है। काफी दिन से ऐसे ही चल रहा था। पुजारी जी सुबह शाम भोजन रखते मगर भगवान ग्रहण नहीं कर रहे थे, और पुजारी जी उस भोजन को गाय को खिला देते थे। पुजारी जी बहुत उदास रहने लगे और अपनी पत्नी से कहा, क्या भगवान हमसे प्रसन्न नहीं है जो अब हमारा भोजन स्वीकार नहीं कर रहे? पत्नी ने कहा, क्या पता हमसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो, गलती हुई हो जिसकी वजह से भगवान हमसे प्रसन्न नहीं। पुजारी जी की चिंता इस बात को लेकर बढ़ती ही जा रही थी। इसी चिंता की वजह से उन्हें बुखार आ गया और मंदिर जाना छोड़ दिया। मंदिर का काम उनके चेले वगैरह करने लगे। एक सुबह पुजारी जी अपनी पत्नी से कहने लगे, रात को जब मैं सोया हुआ था तो मैं एक सपना देखता हूं। सपने में मुझे एक आवाज सुनाई देती है। जब मैं इधर उधर देखता हूं तो कोई दिखाई भी नहीं देता। फिर एक जगह आग सी दिखाई दी। वह आवाज उस आग के पीछे से आ रही थी और मेरा नाम लेकर मुझसे कहा, पंडित दयाशंकर, मैं वही हूं जो तुम्हारे घर के बने मंदिर में तुम्हारा दिया भोजन ग्रहण करता था, मगर अब तुम जानते हो कि मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं कर रहा। पंडित दयाशंकर, तुम्हें याद है कुछ दिन पहले शहर के जिस मंदिर में तुम पाठ पूजा करते हो, वहां तुमने एक भंडारे का आयोजन किया था। उस भंडारे में सब लोग जो मंदिर के भीतर थे भोजन कर रहे थे। हजारों की संख्या में लोग होंगे। तभी मंदिर के द्वार पर एक पुरुष फटे पुराने कपड़े पहने भोजन की इच्छा से भीतर आने की कोशिश कर रहा था। तो तुमने अपने चेलों से कहकर उस पुरुष को मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया और उसे डांट कर वहां से दूर जाने के लिए कहा। पंडित दयाशंकर, मैं ईश्वर हूं। मुझे आज तक किसी ने साक्षात नहीं देखा, मगर मैं सबको देख सकता हूं। उस पुरुष के साथ तुम्हारा यह व्यवहार देखकर मेरा मन आहत हुआ, इसलिए मैंने तुम्हारा भोजन ग्रहण करना छोड़ दिया। मगर अब मुझसे तुम्हारी यह हालत देखी नहीं जा रही, क्योंकि मैं दयालु परमेश्वर हूं। अब मैं तुम्हें यह हुक्म देता हूं कि तुम अपने मंदिर में मेरे लिए भोजन नहीं रखना। वह भोजन तुम सुबह और शाम किसी गरीब को खिलाना। मैं इसी से प्रसन्न होता हूं, और फिर देखना तुम्हें और तुम्हारी आने वाली सभी पीढ़ियों को कभी भी अन्न धन की कमी नहीं रहेगी। फिर पंडित दयाशंकर ने ऐसा ही किया, और उसके बाद उसकी पीढ़ियां भी यही करती रही, और उन्होंने खुशहाल जीवन जिया। किसी गरीब जरूरतमंद भूखे को खाना खिलाने से भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। नर सेवा नारायण सेवा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए हमारा फेसबुक पेज आज ही फॉलो करें। धन्यवाद।